जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में। और मैं एस डी वर्मा आज एक नए टॉपिक क्वेश्चन के साथ आया हूँ, ठीक है ना। तो आज बेसिकली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है बेटा, उसका हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, देखेंगे इधर क्या लिखा है। देखो, फिर से मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही, मैंने आपको बताया क्या कि जब भी सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, अच्छे से समझना ही नहीं है। चेक करो क्या लिखा है। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is this। देखो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना देके रखा है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना देके रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान में रखना है क्या कि जो है रेक्टेंगल है, क्या है क्वाड्रिलेटरल क्या आपका रेक्टेंगल होता है, क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लेट पहले एक रेक्टेंगल बना लो क्या रेक्टेंगल। चेक करो, है ना, ये आपका ये रहा आपका रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ओके, क्या बोला डायगोनल निकालना है, तो ये वाला अपोजिट वर्टेक्स से एक सेगमेंट खींचो, है ना। ये क्या हो गया आपका डायगोनल हो गया, है ना। इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल बोला है तो ध्यान में रखना बेटा कि जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं अपोजिट साइड्स, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, चेक करो, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। चेक करेंगे क्या बोल रहा है वो। फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ये चीज निकालना है आपको, एसी निकालना है, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बेटा। इस पूरे रेक्टेंगल में ये वाला ट्राइंगल चेक करो जरा, ये वाला रेक्टेंगल चेक करो, इधर 90 डिग्री है। इसका मतलब इसके सामने वाला साइड क्या हो गया हाइपोटेनस, जो कि उसे आपको निकालना है, ठीक है। इसका लेंथ बोल रहा है, लेंथ कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। चेक करो, इसका जो लेंथ है ये कितना दिया है 35 सेंटीमीटर दिया है, और जो ब्रेथ है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर बेसिकली दिया है। अगर ये 12 है बेटा तो ये भी कितना होगा 12, ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 होगा। क्यों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इतना, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे लिख देना बेटा आपको, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे लेट ए बी सी डी बी रेक्टेंगल, ठीक है ना, ऐसा लिख देना है आपको, ठीक है। ओके, देन क्या बेटा फिर क्या करोगे बताओ। इसके अंदर चेक करना, इसी के अंदर ध्यान रखना, फिर आपको लिख देना है कि जो ए डी है इक्वल होता है किसके, बी सी के, है ना, है कि नहीं, जो कि कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर है कि नहीं। दूसरा ए डी बी सी हो गया, चेक करो ए डी इक्वल टू बी सी है, और फिर ए बी, ये भी दिख रहा है कि नहीं, ये लो ए बी इक्वल्स टू कितना, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, जो चेक करो ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू कितना हो रहा है बेटा, ए बी इक्वल्स टू डी सी कितना है 35 सेंटीमीटर, है ना। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, है इतना समझा। ओके चलो आगे बढ़े। ये माइक जो है वो बंद हो गया था और सब रिकॉर्ड कर दिया मैंने, पूरा बारिश जो हो रहा था सब आवाज आ रहा था वीडियो में, ठीक है। यस, तो अब हम लोग बेसिकली वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ तक तो वॉइस था, इसके बाद वॉइस नहीं था, तो मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। यस, तो मैं क्या करूँगा, देखो मुझे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैं जानता हूँ मेरे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर है। मतलब जितना ये होगा साइड उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, बराबर। ये सब तो दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डायगोनल। क्या निकालना है, डायगोनल, जो कि क्या है बेटा एसी, क्या है एसी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, चेक करो, क्या तुम्हारे पास ये साइड है, हाँ, क्या तुम्हारे पास ये साइड है, हाँ, क्या तुमको ये निकलेगा, यस। कैसे चेक करो, यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो कि पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। पाइथागोरस लगाकर बेसिकली आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल ए डी सी, क्या बोल रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी कितना है, वो है 90 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान में रखना। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस साइड होता है, क्योंकि क्या होगा बताओ, ए सी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला यानी हाइट का स्क्वायर ए डी द होल स्क्वायर प्लस ठीक है डी सी, है ना, द होल स्क्वायर। रीजन क्या रहेगा इसका आपका,
पाइथागोरस थ्योरम, क्या रहेगा इसका रीजन? पाइथागोरस थ्योरम, समझ आएंगे जानेंगे इतना। ओके चलो अब देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें AC निकालना है तो AC का वैल्यू तो दिया नहीं है, वैल्यू निकालना है तो उसको वैसे रखेंगे। फिर हमें AD पता है, यस AD पता है, कितना भाई AD 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फिर क्या है DC स्क्वायर यानी कितना होगा बेटा 35 का स्क्वायर। अब चेक करना देखो AC द होल स्क्वायर, मुझे नहीं पता तो वैसे करना, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर मैं जानता हूँ, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 होता है, कितना होता है 144 होता है। अब 35 स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, अब 35 का स्क्वायर तो नहीं आता, तो कैसे निकाला, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा देखो। अगर मैं 20 करूँगा, क्या करूँगा 20 तो कितना आएगा बताओ, 20 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा बताओ 400 आएगा, कितना आएगा 400। 30 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ बेटा, 30 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे बताओ कितना आएगा, 30 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे बताओ कितना आएगा, बताओ। अच्छा कितना आएगा बताओ 35। अच्छा पहले ये सुन लो, पहले एक काम करें ना, डायरेक्ट 35 का स्क्वायर करो ना, ये लो चलो 35 कर लिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, ठीक है ना, 5 3 जा 15 1 कैरी आउट, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 5 7 प्लस 5 कितना हो गया भाई 12, 1 कैरी आउट, 1 प्लस 1 हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, कितना हो गया प्लस 1 2 2 5। चलो ये करके देखते हैं, डन है। फिर क्या करोगे बताओ, इनको ऐड कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे, चलो ऐड कर देते हैं, चलो ऐड कर देते हैं, चेक करो AC द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको ऐड करने में तो 1 2 2 5 प्लस कितना आ गया बेटा 1 4 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 1 3, इधर 1 3 6 9, कितना हो जाएगा 1 3 6 9, ठीक है ना। ओके अभी 1 3 6 9 है, क्या है 1 3 6 9 है, तो चेक करना बेटा, क्या चेक करेंगे AC इक्वल्स टू अंडर रूट, चेक करो स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 3 6 9। अब सुनना कितना है 1000 के ऊपर है, कितना है 1000 ऊपर के, तो मुझे ऐसा स्क्वायर देखना पड़ेगा जो बेसिकली 1000 के आसपास हो। तो चेक करो अगर मैं 20 लेता हूँ बेटा, तो अगर मैं मान लो 20 स्क्वायर करता हूँ कितना आता है 400 आता है। अगर मैं 30 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा, 30 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 30 का स्क्वायर तो 900 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा करीब है, मतलब मुझे इसके थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, 31 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं। अच्छा एक और बात, इसके ऊपर जाना तो है बट लास्ट में कितना आना चाहिए बेटा 9 आना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर है। तो अगर मैं 31 इंटू 31 करूंगा तो 1 1 जा 1, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो इससे काम नहीं चलेगा। 32 2 2 जब 4 आ रहा है, इससे भी काम नहीं चलेगा। 33 3 3 9, चेक कर लेते हैं। तो 33 का अगर मैं चेक करूँ, 33 का स्क्वायर अगर मैं चेक करूँ तो चेक करो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बराबर है। चेक करना 9 9 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 18, और ये कितना हो गया 10, 1089 आ रहा है। अभी भी अपना आंसर नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 34 पढ़ते हैं, 4 4 जा 16, हमें कितना लास्ट में चाहिए 9 चाहिए। 5 5 जा 25, 35 से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए 9। 36 6 6 जा 36, अभी भी नहीं काम चलेगा। 37 7 7 जा 49, लास्ट में देखो 9 आ रहा है, तो एक काम करता हूँ 37 का चेक कर लेता हूँ। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 37, चेक करो 7 7 जा 49, 4 कैरी आउट हो गया। 7 3 जा 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 25, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 1 2 कैरी आउट, बराबर। 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 11 हो जाएगा। चेक करो 9 आ गया, हाँ 5 प्लस 1 6 भी आ गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 1, यस। तो इसीलिए आपको क्या आ गया है 1369 आ गया, ठीक है ना, ओके ठीक है। तो हमें समझ में आ चुका है कि जो है ये बेसिकली क्या है 37 का है स्क्वायर, है ना। तो यस इसका आंसर कितना आएगा बेटा, तो इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज AC इक्वल्स टू 37, और आगे क्या यूनिट देके रखा है, देखो सेंटीमीटर देके रखा है, तो मैं 37 सेंटीमीटर लिख दूंगा, ठीक है ना। अगर मान लो सेंटीमीटर नहीं देता तो मैं यूनिट्स लिख देता, ठीक है। तो लास्ट में आप लाइन लिखो जरूर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा हूँ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज कितना है बेटा 37 सेंटीमीटर, समझा, ओके। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका बेसिकली 8। अगले लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के साथ डील करेंगे बेटा, ठीक है। जल्दी आएगा वीडियो, फास्ट आएगा वीडियो, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, वीडियो को देख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली देखना है, लेकिन बीच में नहीं देखना है, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आपको देखना है, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।